जो ये नीचे वाला हिस्सा लिखा हुआ है, विस्तार में लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। पहला नंबर क्या है? शांति और व्यवस्था। मतलब तुम्हारे शब्द देशों की शांति और व्यवस्था, तुम्हारे शहरों की शांति और व्यवस्था, तुम्हारे घरों की शांति और व्यवस्था, तुम्हारे मोहल्लों की शांति और व्यवस्था, तुम्हारे चर्चों की शांति और व्यवस्था, तुम्हारे परिवारों की शांति और व्यवस्था बनाएंगे। आमीन। जो विस्तार में लिखा हुआ है, शांति और व्यवस्था, इसकी व्याख्या पढ़ें। राष्ट्रीय शांति की स्थिति का तात्पर्य देश के भीतर तथा अन्य देशों के साथ बाह्य रूप से संघर्ष की आगे 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 वाला हिस्सा पढ़े। नेक्स्ट, हिंसा का अभाव। हिंसा का अभाव। हाँ जी, इसको विस्तार से पढ़ें। इसका तात्पर्य दंगों, गैर कानूनी सभाओं या हिंसा के अन्य रूपों की अनुपस्थिति से है, आगे, जो सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं। सुरक्षा और स्थिरता। सुरक्षा और स्थिरता। आगे, इसको विस्तार से पढ़े। नागरिक सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते हैं तथा उन्हें देश की सरकार और कानून की स्थिरता पर विश्वास है। ये है क्या? ये उस शब्द का मतलब है जो पहले यीशु की जीत आज स्टैंप होके जाएगी सबके जीवन। आज बोलना नहीं पड़ेगा कि मिरेकल हो रहे हैं, मिरेकल हो रहे हैं। आज भी बोलने की जरूरत है, आज कुछ नहीं छूने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? आज हम जीत को सेलिब्रेट करने आए हैं। कौन सी जीत? वो जीत जो हमारे पिता ने मिशन को पूरा करके जीतकर मौत पे फतेह पाई और जिंदा हो गए। आगे क्या लिखा है 2 नंबर पे? पहले हिस्से के 2 नंबर पे, तीसरे नंबर पर, व्यक्तियों विचकार शांति भाव सद्भावना एकजुटता। सुरक्षा खुशहाली। अगर इंग्लिश में इसको पढ़ें तो लिखा है तीसरे में सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी, फेलिसिटी, बिकॉज पीस एंड हार्मनी मेक एंड कीप थिंग्स सेफ एंड प्रॉस्परस। मैं बोलता हूं परमेश्वर ने कोई हिस्सा ही नहीं छोड़ा। तुम्हारी सुरक्षा का, तुम्हारी हर हिस्से का परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि जाओ तुम्हें शांति मिले। नहीं, परमेश्वर ने कहा तुम्हारी सेफ्टी सदा बनी रहेगी। तुम्हारे घरों की सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी फैसिलिटी, तुम्हारी हर एक हिस्से में रहेगी। कैसे? क्योंकि परमेश्वर जीत के आए थे और वही शब्द उन्होंने अपने चेलों के ऊपर इंपार्ट किया। अगर हम इसको दूसरा हिस्सा देखते हैं, उसमें देखो क्या लिखा है। पार्ट 2 में नहीं, 4 नंबर शांति, मसीहा की शांति वह मार्ग जो शांति की ओर ले जाता है। हाँ, परमेश्वर ने उसमें कहा मसीहा की शांति जो लीड करता है तुम्हें सैल्वेशन की ओर, जो लेकर जाता है तुम्हें मुक्ति की ओर। यीशु की शांति आज से सैल्वेशन, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे ऊपर मैं इंपार्ट करता हूं, तुम्हारे लोगों के ऊपर। और आगे वाला हिस्सा जो जिसके लिए आज बहुत ही अहम है, क्या लिखा हुआ है? ईसाई धर्म की, सुनिए, परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा हुए, ये है उसका मूल्य। इस आयत का मूल्य है वो, इस लाइन का मूल्य जो मैं बताना चाहता था आपको। ध्यान से सुने। हाँ जी, क्या है? ईसाई धर्म की एक आत्मा की शांत अवस्था आश्चर्यस्त है और इसलिए ईश्वर से किसी भी चीज से नहीं डरती। पंजाबी में पढ़े इसको। मैं पढ़ता हूं, लिखा है युद्ध दे गुस्से
ਅਤੇ ਦਬਾਈ बेटा 5 ਨੰਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ हाँ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ये बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है, पूरा पढ़े इसको। ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, लिखा है वो परमेश्वर से भी डरती नहीं है। कौन? यीशु मसीह ने जो आपको फ्रीडम दी है दंगा करने के लिए। क्यों परमेश्वर सूली पे चढ़े, मुर्दों में से जिंदा हुए? मेन हिस्सा क्या है कि वो जो परमेश्वर के साथ दूरियां थी वो खत्म कर दी उसने। वो जो दंड था जो इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर से भी अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो दंड था वो खत्म हो चुका है। वो विनाश, वो जो परमेश्वर दंड देता था, अब परमेश्वर प्रभु यीशु बोल रहे हैं अब कोई दंड नहीं है। तुम्हारे ऊपर कोई कभी भी दंड नहीं होगा। अब आज क्या है ये शब्द? इन शब्दों को जो यीशु मसीह ने बोले, यीशु मसीह ने बोला जैसे पिता ने मुझे भेजा है, उसने कहा जाओ मैं तुझे भेजता हूं। और पिता ने कैसे भेजा था परमेश्वर को? कि मैं तुम्हें